हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल भिंगाड़िया। आज अपन डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स से क्या प्राइस एक्शंस दिखाए और क्या ट्रेड प्लान्स अपन आज कर सकते थे। अपन एक बार प्राइस एक्शंस का मूवमेंट ऑब्जर्व कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो अपन को ट्रेड प्लान्स नेक्स्ट ट्रेड प्लान्स के लिए भी एक आइडिया है कि भाई ऐसे प्राइस एक्शंस पे चार्ट्स पे अपन कैसे ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं या प्लान आउट कर सकते हैं। आज जैसे निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ वो 24,530 के अराउंड ओपनिंग हुआ। जैसे हमने कल ही बताया था कि इंट्राडे के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 24,600 रहेगा। अगर 24,600 ब्रेक करता है उसके बाद एक पॉजिटिव ट्रांजिशन दिखाता है 5 मिनट्स के चार्ट्स में, तो ही आप इंट्राडे के लिए एक ट्रेड प्लान बुलिश ट्रेड प्लान कर पाओगे। ठीक है, और एग्जैक्टली मॉर्निंग में अपन को दिखने को मिला कि भाई इंट्राडे में जो 24,600 ब्रेक हुआ और एक पॉजिटिव ट्रांजिशन देखने को मिली, पर वहां से अपन को बहुत ज्यादा पॉइंट्स कवर करने को नहीं मिला होगा क्योंकि शायद 10 to 15 मिनट्स में 24,700 तक का निफ्टी का हाई बना के अपन को एक वापस एक सेलिंग देखने को मिला। जैसे हमने बताया कि ओवरऑल जब तक 25,000 से बिलो निफ्टी ट्रेड कर रही है तब तक टेक्निकली नेगेटिव जोन में है। अगर कोई भी इंट्राडे में एक बड़ा मूव राइज देखने को मिलता है और वहां से अगर नेगेटिव ट्रांजैक्शन दिखने को मिलती है तो आप एक सेल प्लान कर सकते हो। तो एग्जैक्टली सेम हुआ, यहाँ से अपन को एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिला कि 24,500 तक के ऑलमोस्ट डाउनफॉल मिला और वहां से वापस 24,600 के वापस जाके निफ्टी का जो अबोव जाके सस्टेन नहीं कर पाया और जो एक एग्जैक्ट ट्रेड प्लान आज बनता था वो यहां से बनता था कि निफ्टी अगेन रीटेस्टिंग के लिए गया 24,600 के अबोव और सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से अपन को एक नेगेटिव प्रोजेक्शन देखने को मिली। वहां से एक अच्छा खासा सेल ट्रेड प्लान आज इंट्राडे के लिए कर पाते थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कल की, कल कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में अपन टारगेट पॉइंट्स रख सकते हैं, क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से पॉइंट से ट्रेड प्लान अपन को करना चाहिए। अब कल के सिनेरियो में देखते हैं अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होती है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में साइडवेज ओपन होती है निफ्टी कल यहीं पे लेवल पे अगर ओपन होके सेम रेंज में टाइम पास करती है, ठीक है, और ये जो 24,500 के अबोव नहीं जाती है और यहाँ से कोई नेगेटिव 5 मिनट्स के कैंडल में एक नेगेटिव डायरेक्शन बनाती है तो अपन एक इंट्राडे के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,550 और 500 के स्टॉप लॉस के साथ अपन एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं अंटिल 24,400 तक के लेवल के लिए। ठीक है, अब लेट सपोज सेकंड सिनेरियो अपन देख लेते हैं कि अगर कल गैप डाउन ओपन होती है, अगर निफ्टी कल गैप डाउन ही ओपन होती है और 24,350 और 24,400 के अराउंड ओपन होती है और यहां से अगर एक साइडवेज मूवमेंट करके एक पॉजिटिव प्रोजेक्शंस बनाती है, ठीक है, अगर अपन डिस्कस करेंगे कि इस लेवल पे अगर निफ्टी कल ओपन होती है और एक जो ये सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं करती और यहाँ से अगर एक कोई भी बाउंस बैक देखने को मिलता है इंट्राडे में, तो अगर ऐसे ही 5 मिनट के चार्ट्स में अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम में अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन देखने को मिलता है तो एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का 24,300 वो एक मार्क करके अपन एक बुलिश पोजिशन प्लान आउट कर सकते हैं। पर अगर अपन देखें और जो मार्केट का सिनारियो है, ठीक है, वो एक सेलोन राइज ही है कि अगर अपन को कोई भी अपसाइड मूवमेंट में 24,750 700 तक की मूवमेंट देखने को मिलती है तो एक जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,750 800 से वहां से एक नेगेटिव प्रोजेक्शन देखने को मिलती है तो अपन एक सेल प्लान के थ्रू ट्रेड बना के अर्न कर सकते हैं। तो दोनों ट्रेड साइड अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है निफ्टी क्या मूव करती है उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान कर पाएंगे, वो एक मेजर इंपोर्टेंस रहेगा कल के ट्रेड प्लान के लिए। अब अपन आ जाता है बैंक निफ्टी के चार्ट्स में कि बैंक निफ्टी ने क्या मूव दिखाए और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे आज अपन डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा वीकनेस थी इज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी ने टेक्निकली एक नेगेटिव जोन में चल रही है, पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी का ब्रेक नहीं हो रहा है 55,000 का और 55,800। जब तक उसकी अबू ट्रेड कर रही है तब तक अपन एक डीप में बाय ऑन डिप्स में एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। अगर अपन यहाँ से कोई भी अगर लेट्स सपोज अपन कल का ही डिस्कशन कर लेते हैं कि कल अगर बैंक निफ्टी समझ साइडवेज ओपन होती है और ये 55,000 और 54,800 का लेवल सस्टेन करती है तो अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर साइडवेज ओपन होकर हल्की नीचे आती है और ये सस्टेन करती है, यहाँ से अगर कोई भी एक पॉजिटिव प्रोजेक्शंस अपन को इंट्राडे में मूवमेंट देखने को मिल रही है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो एक डाउन साइड एसएल के साथ अपन बुलिश पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप अप साइड देखें जो 55,800 का जो लेवल है वो एक
मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे काम करेगा। अगर यहाँ से अपन को जब तक 56,000 के बिलो ट्रेड कर रही है, टेक्निकली तो एक नेगेटिव ट्रेड में ही माना जाएगा बैंक निफ्टी का आउटलुक भी। तो अपन दोनों ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि भाई निफ्टी कल ओपन क्या होती है, इसके ऊपर अपन डिपेंड रहेगा कि कल के लिए अपन क्या ट्रेड प्लान रहेगा। ठीक है, तो जो इंट्राडे अगर कोई ट्रेडर्स है ना, इसको यही देखना पड़ेगा कि भाई आप इंट्राडे के लिए पोजीशंस बना रहे हो तो आप प्राइस एक्शंस कौन सी है, क्या मूवमेंट है टेक्निकली। अगर एक चीज ये देख सकते हो, अगर कोई अच्छी प्राइस एक्शन दिखाती है और 7 और 20 ईएमए का क्रॉसओवर आपको देखने को मिलता है, तो भी आप एक बुलिश पोजीशन बना सकते हो। जिसे अपन यहाँ पे देखे कि यहाँ पे 721 का एक जो क्रॉसओवर देखने को मिला था और बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउन भी ब्रेक देखने को मिला था, तो यहाँ पे अपन को सेलिंग भी देखने को मिली। तो ये स्ट्रेटेजी भी आप विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ आप फॉलो कर सकते हो। ऐसी डेली मार्केट अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेली मार्केट का टारगेट पॉइंट्स हम हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू आपके साथ अपडेट करते रहेंगे।